पुरानी सूर्यवंशी हावली में धूप फैली हुई थी। यह धूप एक अलग ही चमक बिखेर रही थी, जैसे कि हर कोने को रोशन कर रही हो। रंगोली पर उसकी रेस पड़ रही थी। रंगोली के रंग और भी चमकदार हो गए थे, जैसे कि सूरज की किरणों ने उन्हें जीवन दे दिया हो। गेंदे के फूलों की गार्लैंड्स लटकी थी। ये फूल हर जगह खुशबू फैला रहे थे, जैसे कि हर सांस में ताजगी भर रहे हो। उनकी फ्रेग्रेंस जेलेबिस की स्वीटनेस में घुल मिल रही थी। यह महक हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कि एक अदृश्य जादू हो। हंसी की आवाजें गूंज रही थी। हर कोई खुश था, हर चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कि यह खुशी का सागर हो। सर्वेंट्स मिठाइयों की ट्रेज ले जा रहे थे। हर ट्रे में मिठाइयां सजी हुई थीं, जैसे कि वे भी इस खुशी में शामिल हो रही हो। काव्या और अविराज की एंगेजमेंट की प्रेपरेशन जोरों पर थी। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, जैसे कि यह एक बड़ा उत्सव हो। यह दिन दोनों फैमिलीज के लिए लॉन्ग अवेटेड था। हर कोई इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जैसे कि यह एक सपना हो जो अब सच होने जा रहा हो। चाची डेकोरेशन की देख रेख कर रही थी। वे हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रख रही थी, ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। यहाँ और फ्लावर्स लगाओ, उन्होंने आवाज दी। उनकी आवाज में एक उत्साह था, जैसे कि वे इस पल को और भी खास बनाना चाहती हों। मम्मी किचन में थी। वे हर डिश को बड़े प्यार से बना रही थी, जैसे कि हर डिश में उनका दिल बसा हो। उन्होंने एक स्पाइसी समोसा टेस्ट किया। यह समोसा उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान ले आया। परफेक्ट, उन्होंने स्माइल करते हुए कहा। उनकी मुस्कान ने सबको यह बता दिया कि सब कुछ सही चल रहा है। काव्या की छोटी सिस्टर प्रिया इधर उधर नाच रही थी। उसकी नाच में एक मासूमियत थी जो हर किसी को खुश कर रही थी। डीडी, तुम तो पहले से ही ब्लश कर रही हो। उसकी आवाज में एक शरारत थी जो काव्या को और भी शर्मिंदा कर रही थी। काव्या ने उसे हंसते हुए प्यार से मारा। यह एक प्यारा सा पल था जो सबके चेहरे पर मुस्कान ले आया। ढोलक की आवाजें शुरू हो गईं। यह धुन हर किसी को नाचने पर मजबूर कर रही थी, जैसे कि यह एक संगीत का जादू हो। लेडीज ट्रेडिशनल गाने गाने लगीं। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो हर किसी के दिल को छू रही थी। हवली एकदम लाइवली हो उठी थी। हर कोना, हर दीवार, हर दरवाजा इस खुशी में शामिल हो गया था। अविराज की फैमिली जल्द ही आने वाली थी। हर कोई उनकी आने की प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे कि यह एक बड़ा पल हो। काव्या ने अपनी विंडो से झांका। उसने मेन गेट देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह इस पल का इंतजार कर रही हो। उसका दिल जोर से धड़का। वो नर्वस थी। यह पल उसके लिए बहुत खास था और वह चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो। फैमिली के एस्ट्रोलॉजर ने यह डेट चुनी थी। यह तारीख हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था कि यह बहुत ऑस्पिशियस है। उनकी बातों में एक विश्वास था जो हर किसी को आश्वस्त कर रहा था। सबने उन पर बिलीव किया। यह विश्वास हर किसी के दिल में था, जैसे कि यह एक सच्चाई हो। सर्वेंट्स चांदी को पॉलिश कर रहे थे। हर चीज चमक रही थी, जैसे कि यह एक नया जीवन पा रही हो। पूरी फैमिली एक साथ काम कर रही थी। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था, जैसे कि यह एक टीम हो। हैवली खुद स्माइल करती हुई लग रही थी। यह हवेली भी इस खुशी में शामिल हो गई थी, जैसे कि यह भी इस पल का हिस्सा हो। उसने ऐसे कई सेलिब्रेशंस देखे थे। हर सेलिब्रेशन में एक अलग ही रंग था, लेकिन यह वाला कुछ खास था। लेकिन यह वाला स्पेशल लग रहा था। यह पल हर किसी के दिल में बस गया था, जैसे कि यह एक यादगार पल हो। काव्या अपने रूम में बैठी थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे ख्याल में डूबी हो। वो मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देख रही थी। हर बार जब वो खुद को देखती, उसे अपने सपनों की झलक मिलती। प्रिया उसकी ज्वेलरी में हेल्प कर रही थी। वो दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे का साथ देती थी, खासकर ऐसे खास मौकों पर। डीडी, तुम एक प्रिंसेस की तरह लग रही हो। प्रिया की आवाज में गर्व और प्यार था। काव्या मुस्कुराई। उसे अपनी बहन की बातों में सच्चाई नजर आई। उसे उनकी फर्स्ट मीटिंग याद आई। वो पल जब उनकी नजरें पहली बार मिली थी। वो एक आर्ट गैलरी में थी, पेंटिंग्स के बीच, जैसे वो दोनों भी एक पेंटिंग का हिस्सा हों। उन्हें एक कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते हों। उनकी लव स्टोरी सिंपल थी, बिना किसी दिखावे के, बस सच्चे प्यार की कहानी। फिर भी उसे ये एक ग्रैंड एपिक जैसा लगता था। हर पल, हर लम्हा जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो। अविराज रास्ते में था। उसकी आंखों में काव्या की तस्वीर थी। वो भी काव्या के बारे में सोच रहा था। उसकी हर मुस्कान, हर बात जैसे उसके दिल में बसी हो। उसके पास उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट था, एक छोटी पेंटिंग जो उसने खुद बनाई थी। वो जानता था कि उनकी फैमिलीज खुश थीं। दोनों परिवारों ने हमेशा उनका साथ दिया था, लेकिन उसकी हैप्पीनेस काव्या थी। उसकी हर खुशी, हर सपना काव्या से जुड़ा था।
वो उसके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहा था, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें सिर्फ प्यार और खुशियां हों। काव्या ने अपना फोन उठाया। अविराज का मैसेज था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। मिनट्स गिन रहा हूं माय लव। उसकी आंखों में चमक आ गई। उनकी कॉन्वर्सेशन हमेशा ऐसी ही होती थी, छोटी, स्वीट, लेकिन हर शब्द में प्यार भरा होता था, अनकही इमोशन से भरी हुई, जैसे हर बात में एक गहरा मतलब छुपा हो। प्रिया हंसते हुए बोली। उसकी हंसी में एक शरारत थी। जीजू के बारे में डे ड्रीमिंग बंद करो डिडी। उसकी आवाज में एक मजाकिया टोन था। वो किसी भी मोमेंट यहाँ होंगे। उसकी आंखों में इंतजार की झलक थी। काव्या ने अपनी आंखें खोली। उसे लगा जैसे वो किसी सपने से जागी हो। उसने फील किया कि उसका फेस रेड हो गया था। उसकी चीक्स पर हल्की सी लाली थी। मैं सपने नहीं देख रही थी, उसने थोड़ा डिफेंड करते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो खुद भी जानती हो कि वो सपने देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें स्पार्कल कर रही थीं, जैसे हर सपना, हर ख्वाब उसकी आंखों में बसा हो। कोर्टयार्ड लोगों से भरा हुआ था। अविराज और उसकी फैमिली का वार्म वेलकम हुआ। एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने वाली थी। सडनली मेन गेट फिर से चरमराया। एक टॉल आदमी वहां खड़ा था। सबकी नजरें गेट की तरफ मुड़ गईं। यह अनएक्सपेक्टेड गेस्ट कौन था? वो अनफेमिलियर लग रहा था। काव्या ने उसे देखा। उसकी स्माइल गायब हो गई। उसका फेस पीला पड़ गया। प्रिया ने काव्या का रिएक्शन देखा। डिडी, क्या हुआ? वो कौन है? काव्या ने जवाब नहीं दिया। वो बोल नहीं पाई। उसकी सांस अटक गई। अविराज ने चेंज नोटिस किया। उसने काव्या की अनईजीनेस देखी। स्ट्रेंजर चलने लगा। वो धीरे धीरे डिलिबरेटली काव्या की ओर भी आच रहा था। मिस्टीरियस आदमी काव्या के पास पहुंचा। काव्या, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। काव्या कांप उठी। ये वही था, राजवीर, उसका पास्ट। हमें बात करनी है काव्या, उसने धीरे से कहा। मम्मी आगे बढ़ी और पूछा, तुम कौन हो यंग मैन? उनकी आवाज पोलाइट लेकिन फर्म थी। मैं एक ओल्ड फ्रेंड हूँ, उसने जवाब दिया। एक ओल्ड फ्रेंड, ये वर्ड्स हॉलो लग रहे थे। काव्या ने आखिरकार अपनी आवाज पाई। राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने धीरे से कहा। अविराज उन्हें देख रहा था। उसके पेट में एक अजीब सी फीलिंग हुई। प्रिया ने काव्या का हाथ पकड़ लिया। गेस्ट्स आपस में विस्पर करने लगे। ये इंपॉर्टेंट है काव्या, बहुत इंपॉर्टेंट, उसने जोर दिया। काव्या को चक्कर आने जैसा फील हुआ। काव्या को लगा जैसे वो फंस गई। उसे उससे बात करनी थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। पुरानी लाइब्रेरी, उसने कहा। ये वही जगह थी जहां उनकी कहानियां शुरू हुई थीं। यह हवेली का एक आइसोलेटेड हिस्सा था। यहाँ की हर दीवार पर उनकी यादें बसी थी। डस्टी लाइब्रेरी के अंदर काव्या ने राजवीर को फेस किया। उसकी आंखों में सवाल थे और राजवीर के चेहरे पर एक पुरानी पहचान। क्यों राजवीर? व्हाई नाउ? इतने सालों बाद क्यों? उसकी आवाज में दर्द था, जैसे वो भी इन सालों में कुछ खो चुका हो। मुझे करना पड़ा काव्या। मुझे तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में पता चला। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। उसके वर्ड्स एक शॉक की तरह थे। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि राजवीर वापस आ गया है। हमारा एक पास था राजवीर, वो बहुत पहले खत्म हो गया था। हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी। राजवीर एक स्टेप और करीब आया। उसकी आंखों में एक पुरानी चमक थी। क्या सच में खत्म हो गया था काव्या? क्या तुमने कभी मुझे भुला दिया था? उसकी आंखें काव्या की आंखों में देख रही थी, जैसे वो उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम्हें याद है वो प्रॉमिसेस जो हमने किए थे, वो सपने जो हमने साथ देखे थे? काव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेमोरीज वापस आ गई। वो हंसी, वो आंसू, वो पल जो उन्होंने साथ बिताए थे। चीजें बदल जाती हैं राजवीर, उसने विस्पर किया। हम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। क्या तुम सच में हैप्पी हो काव्या? क्या तुम्हारा दिल सच में खुश है? उसके वर्ड्स चुभने वाले थे। काव्या के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ काव्या। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। उसकी रिक्वेस्ट हवा में लटकी रही, जैसे रात की हवा में कोई अनकही बात तैर रही हो। अविराज यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे आंसर्स चाहिए थे। उसने लाइब्रेरी का दरवाजा थोड़ा खुला पाया। उसने आवाजें सुनी। मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ काव्या। ये वर्ड्स अविराज को एक फिजिकल जोल्ट की तरह लगे। काव्या ने राजवीर के हाथों को खुद से दूर किया। बहुत देर हो चुकी है राजवीर, उसने कहा। अविराज को एक छोटी सी होप की रे महसूस हुई। मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती काव्या। एक लंबी साइलेंस थी। उसके अंदर एक ठंडा गुस्सा उठने लगा। उस शाम एंगेजमेंट सेरेमनी एक डिजास्टर थी। उसे पोस्टपोन कर दिया गया। काव्या के पास आते ही अविराज ने मुड़कर देखा। अविराज, उसने उसे बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। रहने दो काव्या, उसने कहा। काव्या ने गहरी सांस ली। अविराज, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो, उसने रिक्वेस्ट की। अविराज ने एक बिटर लाफ किया।
पास्ट या एक प्यार जिसे तुम कभी नहीं भूली? उसकी आवाज ऊंची हो गई। इतने टाइम से काव्या। हर वर्ड एक खंजर की तरह था। नहीं अविराज, ये झूठ नहीं था, उसने रोते हुए कहा। अविराज एक स्टेप और करीब आया। फिर तुम उसे ये क्यों नहीं कह सकी कि तुम उससे प्यार नहीं करती? उसने पूछा। क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? यह क्वेश्चन उनके बीच लटका रहा। स्टॉर्म आ चुका था। काव्या फौरन जवाब नहीं दे सकी। समझ गया, उसने कहा। उसने उससे मुंह फेर लिया। अविराज, यह इतना सिंपल नहीं है, काव्या ने विस्पर किया। उसने उसके हाथ को टच करने की ट्राई की। डोंट, उसने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। काव्या वहीं खड़ी रही, हेल्पलेस। क्वेश्चंस उसके मन में घूम रहे थे, अनआंसर्ड।